किसी के साथ बुरा करके ये मत समझो कि किसी ने नहीं देखा मैं बच गया। जो देख रहा है जब वो पकड़ता है तो बड़े से बड़े सुल्तान घुटने टेक देता है। एक बादशाह बहुत जालिम और जाबिर था। उसकी बैयत के किस्से सारे मुल्क में मशहूर थे। लोग उससे नफरत करते थे और उसका नाम आते ही लोग कांपने लगते थे। एक दिन न जाने क्या हुआ, बादशाह ने सारे शहर को मदऊ किया कि एक अहम ऐलान करना है। जब सब लोग जमा हो गए तो बादशाह ने ऐलान किया कि मैं आपका शहंशाह आज आप सारी रियाया की मौजूदगी में किसी के साथ नाइंसाफी और सख्ती नहीं करूंगा और मेरा वतीरा सिर्फ शफकत और नरमी होगी और तारीख के पन्नों में मेरा नाम सबसे नरम दिल बादशाह में शुमार किया जाएगा। सब लोग बहुत हैरान हुए कि शायद बादशाह सटिया गया है, उसको क्या हो चला है। खैर सबने सोचा कि बस ऐसे ही बोल रहा है, वक्त बताएगा कि ये बदला है कि नहीं। बादशाह दरअसल बिल्कुल बदल गया था और सारी आवाम उससे निहायत खुश और मुतमइन थी। कई महीने बादशाह इसी तरह रहा। वजीर से सब्र न हुआ और एक दिन हिम्मत करके बादशाह से पूछा कि ए बादशाह, आखिर किस वजह से आपका दिल बदल गया है। बादशाह बोला, कुछ दिन पहले की बात है कि मैं जंगल में जा रहा था कि मेरी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। वो बेचारी भाग रही थी, उसके पीछे एक बड़ा सा कुत्ता लगा हुआ था। लोमड़ी को अपना बिल नजर आ गया और वो उसमें छलांग लगा ही रही थी कि कुत्ते ने उसकी टांग पकड़ ली और जोर से उस पर चक मारा। लोमड़ी ने पूरी जान लगाई और अपने माजूर टांग घसीट कर बिल में घुस गई। उस कुत्ते ने बेचारी लोमड़ी को माजूर कर दिया था। कुछ देर बाद मैं गांव में पहुंचा तो देखा कि वही खूनख्वार कुत्ता एक आदमी पर भौंके जा रहा था। उस आदमी को गुस्सा आया और उसने खींचकर एक भारी सा पत्थर बेचारे को दे मारा। कुत्ता खुद भी उसी तरह टांग से माजूर हो गया। मैं अभी सोच ही रहा था कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है कि उसी आदमी को एक घोड़े ने दौलती मारी और उसकी भी टांग फारिग हो गई। घोड़ा भाग रहा था और आगे जाकर एक गड्ढे में गिर गया। इतना देखकर ही मेरी हालत गैर हो गई और मैंने सोचा कि मैं इतना जालिम हूँ, हर एक पर हुक्म चलाता हूँ, किसी की परवाह नहीं करता, तो मेरा खालिक मेरे साथ भी वही करेगा जो मैं उस मखलूक के साथ करता हूँ। तो एक ही तरकीब सुझाई दी कि क्यों न मैं अपनी रियाया के साथ अच्छा हो जाऊं ताकि मेरे साथ भी अच्छा हो। बस इतनी ही बात थी। वजीर एक अयार और मकार आदमी था। बादशाह की कहानी सुनकर उसकी दिल में ख्याल आया। बेहस आदमी इधर से उठा और दिल में सोचा कि बादशाह को फारिग हो गया है, यही वक्त है कि मैं उसका तख्त उल्टा दूं। ऐसी गलीज सोच अभी उसके दिमाग की दहलीज पर ही थी और खालिक का निजाम काम में जुट गया और घटिया वजीर धड़ाम से सीढ़ियों से गिरा और उसकी गर्दन दो टुकड़े हो गई। जैसी करनी वैसी भरनी। किसी के साथ बुरा करके ये मत समझो कि किसी ने नहीं देखा मैं बच गया। जो देख रहा है जब वो पकड़ता है तो बड़े से बड़े सुल्तान घुटने टेक देता है। अच्छा करो और सिले में उम्मीद लोगों से मत रखो और बड़ा करो तो याद रखो कि अब कहीं जमीन पनाह नहीं देगी और फिर चुप करके अपने गुनाहों का खमियाजा भुगतो। बेहतरीन हिकमत अमली, न बुरा सोचो न बुरा करो।